हिंदुस्तान के पहलवान, हमारे पदक विजेता सब अपने अधिकार की लड़ाई, अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेकर जो तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर खेल मंत्रालय के साथ एक बैठक अभी हुई थी। और विक्रांत, खबर यही आ रही है कि सब संतुष्ट हैं, खुश हैं उस बैठक से। श्वेता, कहा जा रहा है कि अब से 15 मिनट बाद शायद बजरंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें अंदाजा होगा। लेकिन उनकी जो मीटिंग हुई है शास्त्री भवन में, जहाँ पे साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी प्रधान साहब थे, उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थी। अब सवाल यह है कि इनकी बातें सुनी गई हैं, लेकिन इनको अश्योरेंस क्या दी गई है? सही बात। क्या सिर्फ इन्होंने अपना मौकिफ रखा है या वहां से कोई अश्योरेंस भी आया? क्योंकि दूसरी खबर जो आ रही है कि गोंडा में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की इमरजेंट काउंसिल की मीटिंग, इसमें बुलाया भी नहीं गया था। हाँ, तो उसमें क्या होगा? क्या उस चीज को वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि भाई मैं इस्तीफा दे दूं या मैं इस्तीफे की पेशकश करूं, या फिर खेल मंत्रालय इसमें कूदेगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसमें कूदेगा? लेकिन ये साफ कर दिया है इन्होंने पिछले 24 घंटे में, जो खिलाड़ी यहां पर बैठे हैं श्वेता, उनमें से देखिए, बजरंग, रवि दहिया और साक्षी, ये 3 ओलंपिक मेडल विनर्स हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में कितने से आपको ओलंपिक्स मिले हैं? आपको एक समय था जब इंडिविजुअल मेडल जो है ओलंपिक में आप कल्पना नहीं कर सकते थे। रेसलिंग का सोचिए कि जब केडी जाधव ने एक बार जीता था उसके 52 में, उसके बाद आपको इतना लंबा इंतजार करना पड़ा जब सुशील कुमार जीते। बिल्कुल, और रेसलिंग का भी, और मतलब मैं हिंदुस्तान की भी बात करता हूँ, 1980 से 96 तक आपका एक भी मेडल नहीं था। लेकिन सुशील ने वो जो प्रथा स्टार्ट की, बीजिंग, उसके बाद योगेश्वर, उसके बाद देखिए साक्षी मलिक हैं या रवि दहिया हैं या बजरंग पुनिया हैं, आपको मेडल मिलते जा रहे हैं। ये आपका सुनहरा खेल है। अच्छा, आप क्रिकेट पर हमारी ध्यान हिंदुस्तान में ज्यादा रहता है, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि रेसलिंग एक ऐसा खेल है जहां देश का हर इंसान जुड़ जाता है। वो जुड़ जाता है और इतने बड़े खेल को, अच्छा, बात ये भी अनादर हो रहा था खिलाड़ियों का भी श्वेता, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये बात सामने आई है। ये बंद गलियारों में ये बातें होती थी, खिलाड़ियों ने वक्त ये बोला था। लेकिन हुआ ये है कि शायद बजरंग को उसका कोई नुकसान ज्यादा ना हुआ हो, शायद रवि दहिया को उसका इतना नुकसान ना हुआ हो, लेकिन वो इस बात को अगर समझ रहे हैं कि हम कल को खेल छोड़ देते हैं, लेकिन कम से कम बजरंग ने कल कहा आने वाले भविष्य के लिए हम खेल ही छोड़ देंगे, तो आप अंदाजा लगाइए ना कि एक तो क्या हिंदुस्तान इतना बड़ा स्पोर्ट्स कंट्री है कि जहां पर हम कहें चलो ठीक है रेसलिंग नहीं है तो नहीं है, हम वो नहीं कर सकते। तो खेल से बड़ा ना तो खिलाड़ी होता है ना ही अधिकारी होता है, लेकिन जहां अधिकारी और खिलाड़ी की बात आएगी श्वेता, तो अधिकारी खिलाड़ी से बड़ा कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता है। और इसीलिए अगर खिलाड़ी यहाँ पर बैठ के एक बात कह रहे हैं तो उन्हें सुनना जरूरी है। जांच आवश्यक है। कोई सीधा नहीं कह रहा है कि आप सीधा ऐसे कोई भी कदम वैसे उठा रहे हैं, पर यहाँ पर देखिए विनेश फोगाट ने सबसे पहले आवाज अपनी उठाई थी और कुश्ती पर तो 2 फिल्में बनकर सुपरहिट हो गई थी। अब उसी में जो दंगल फिल्म में सबसे ज्यादा सुर्खियों में आई दोनों फोगाट सिस्टर्स, उनमें से बबीता जो है वो आज यहाँ पर आई थी, बबीता फोगाट, और उन्होंने यहाँ पर बातचीत की थी। वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा भी हो गई हैं, विनेश फोगाट की कजन है, संगीता फोगाट भी उनकी एक कजन सिस्टर, ये सब यहाँ पर बैठ रहे हैं। तो उन सब ने आज क्या क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं, और मुमकिन है उसके बाद तक बजरंग खड़े हो चुके हैं। अच्छा, बजरंग बोलने के लिए खड़े हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि पहले हम उनकी बात सुन लेते हैं कि बजरंग पूनिया क्या कह रहे हैं। तो बजरंग पूनिया इसीलिए क्योंकि देखिए विनेश ने अपनी तरफ से, विनेश के ऊपर 2017 और उसके बाद 2020 2 बार कार्रवाई हुई, अनुशासन का नाम दिया गया, लेकिन कोविड के समय जिस तरीके से उन पर वो आरोप लगाए गए थे, उन्होंने कहा कि मेरा दिमाग बहुत ज्यादा व्यथित हुआ। पिछली बार जब वो हारी हैं, उन्होंने ये बात आकर बोली है जहां पर लड़ाई हुई, और लड़ाई में क्या हुआ, आपने खिलाड़ी को ही नीचा दिखाया। और मुझे अभी भी याद है कि जब रवि दहिया को जब मेडल मिला था, ब्रिजभूषण हमारे साथ थे लाइव, तो उन्होंने उस वक्त ये कहा कि ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जीत है, जबकि ये भी हकीकत है। ठीक है, फेडरेशन कभी ऐसा नहीं है, फेडरेशन करती है खिलाड़ियों के लिए काम, लेकिन श्वेता कुछ प्राइवेट एंटिटीज हैं जो खेल में पैसा नहीं था, वो पैसा डालती हैं। खिलाड़ी जो अब टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जाएगा, उसको आज से तैयारी छत्रसाल में नहीं होनी है। तैयारी आपको रूस जाना पड़ेगा, आपको बेलारूस जाना पड़ेगा, आपको वहां जाकर ट्रेन करना पड़ेगा। तो इतना पैसा कहां से आता है? या तो टॉप्स की स्कीम से आता है, या जो ये जो प्राइवेट, जैसे मैंने कहा, कंपनियां साइन करती हैं प्लेयरों को, वो देती हैं। लेकिन आपने ये किया कि हम उसकी पाइप काट देंगे। आपने कहा कि वो पैसा खिलाड़ियों के पास नहीं जाएगा, वो पैसा संघ के पास आएगा। क्योंकि खिलाड़ी क्या करेगा उससे? हाँ, तो खिलाड़ी यही कहते हैं, या तो आप बताइए हमें कि आप उस पैसे का क्या करेंगे, क्या खेल पर खिलाड़ियों पर लगेगा कि नहीं लगेगा।